Good morning, everyone. Welcome to CR International School Online Study System. How are you, beta? I hope everyone is fine at their home. And today, our topic is physical properties of metal. And in the previous class, we discussed about the types of element, key elements को हम कैसे classify करते हैं, metal, non-metal, and metalloids. हमने physical and chemical properties के बारे में discuss किया था कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो उसी में से फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को आज हम पढ़ेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मैं यहाँ पर कंप्लीट चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता बेटा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी असाइनमेंट और पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ. क्लियर? तो मैं यहाँ पर जो मेन थिंग्स हैं उसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जितनी भी मेटल्स होती है सभी रूम टेम्परेचर पर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हमेशा सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है बेटा. क्लियर? जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑल दीज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. बट देयर इज एन एक्सेप्शन. मेटल्स की मोस्टली प्रॉपर्टीज ऐसी है बेटा जिसके अंदर एक्सेप्शन चलती है. क्लियर? कुछ पर्टिकुलर एक केस होते हैं जो इनसे जस्ट अपोजिट होते हैं. अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर लिक्विड मेटल की, दैट इज द मरकरी. मरकरी इज अ लिक्विड मेटल. मैंने अभी बताया जितनी भी मेटल्स है सारी सॉलिड नेचर में, बट एक्सेप्शन केस क्या आ रहा है यहाँ पर? मरकरी. मरकरी मेटल तो है बट वो क्या है बेटा? लिक्विड स्टेट के अंदर. क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर cesium, that is also liquid above room temperature. ये दोनों ऐसी मेटल्स हैं. मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, बट सीजियम एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर से थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर किस कंडीशन के अंदर आ जाती है? हमेशा लिक्विड फॉर्म के अंदर आती है. क्लियर? नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड. हार्ड मींस टफ. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड. एक्सेप्शनल केस यहाँ पर क्या आता है बेटा? जो सॉफ्ट मेटल्स के केस में आता है, दैट इज सोडियम और दूसरा पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट मेटल है. वी कैन इजीली कट दीज मेटल विद अ नाइफ. जैसे हम सोप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, उस तरह बिल्कुल सॉफ्ट यूज होता है. सॉफ्ट इजीली हम उसको कट कर सकते हैं नाइफ से. किस को? सोडियम एंड पोटेशियम. इसके अलावा जो और भी मेटल्स हैं, दूसरी मेटल्स हैं, वो सारे कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं. मरकरी आपको मैंने बताया दैट इज लिक्विड केस. क्लियर हुआ? थर्ड केस इज मेटेलिक लस्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटेलिक लस्टर? मेटेलिक लस्टर क्या होता है? शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. ये आपने देखा होगा कुछ मेटल्स ऐसे होती है बेटा जिनके अंदर हमेशा शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है. इसी प्रॉपर्टी की वजह से, मेटेलिक लस्टर की वजह से ही हम कुछ मेटल का यूज किसमें करते हैं? ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने के लिए. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, these are the shineable metals and that's why they used for the jewelry purpose. तो याद रखना, आपको इनके कलर भी पता होना चाहिए. अगर हम बात करें सिल्वर की, इट इज ऑफ ग्रे कलर, गोल्ड येलो कलर. क्लियर हुआ? फोर्थ इज malleability. फोर्थ केस क्या आ रहा है हमारे इसके अंदर? malleability. Malleability is the property of metal by which we can drawn into thin sheets. कि जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम किसी भी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? malleability. इसी प्रॉपर्टी की वजह से अगर हम बात करें तो जो फॉइल पेपर हम यूज करते हैं पैकिंग पर्पस के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो होता है, दिस इज आल्सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ malleability. आपने देखा होगा जब हम डेकोरेट करते हैं शीट्स को तो हम सिल्वर फॉइल पेपर का यूज करते हैं. क्लियर? अब सिल्वर फॉइल पेपर को जब हम मेलेबल प्रॉपर्टी की वजह से बिल्कुल फाइन पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसी चीज को हम किसके ऊपर लगाते हैं? शीट्स के ऊपर लगाते हैं. तो हम जो उसको शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं किस प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी. क्लियर? गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर द मोस्ट मेलेबल मेटल. कई बार आपने देखा होगा घरों पे भी हम टीन शेड लगाते हैं बेटा,
वो टिन शीट किस चीज की होती है? दैट इज ऑफ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी. These tin sheets are made up of metals और they also possess the property of malleability. इन दोनों में कंफ्यूजन मत करना, दोनों लगभग एक जैसी है, malleability और दूसरा ductility. Ductility is the property of metal by which we can draw the metal into the thin wires. जिसमें हम मेटल को वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी. Is it clear? Gold is the most ductile metal. We can make a wire of length 2 kilometer by using the 1 gram of gold. 1 ग्राम गोल्ड से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं. अब आप सोच सकते हो कि जो गोल्ड है वो कितनी डक्टाइल मेटल है. इसी वजह से बेटा जो हम ज्वेलरी यूज बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत पतले पतले डिजाइन होते हैं. वो डिजाइनिंग किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एज वेल एज मेलिबिलिटी. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम जो वायर्स यूज करते हैं वो भी किस प्रॉपर्टी की वजह से आती है बेटा? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि है तो मेटल और हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. वही वायर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? ट्रांसफर करती है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज metals have high melting point. जनरली जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. अगर हम बात करें आयरन की, आयरन इज ऑल्सो मेटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है. बट कुछ केस हैं बेटा, इसमें भी एक्सेप्शनल केस आते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे मरकरी, गैलियम, सीजियम. गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसी मेटल है, अगर हम उसको अपने हाथ पे भी रखेंगे ना बेटा तो वहां से भी वो इजीली मेल्ट हो जाएगा अपने हाथ में रखें, क्योंकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस. तो इससे तो बहुत नीचे आ रही है. अगर 29 या 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी अगर टेम्परेचर पर पहुंची है हमारी बॉडी, तो इनको अगर हम अपने हाथ में रखेंगे तो दोनों इजीली मेल्ट हो जाएंगे. क्लियर? दैट इज द एक्सेप्शनल केस. तो आपको याद रखना है, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द मेटल्स व्हिच हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. तो कौन सी मेटल है? गैलियम और सीजियम. क्लियर? फिफ्थ वन इज सोनोरस. What is the meaning of sonorous? Sonorous का मतलब क्या होता है? Sound producing property of metal. जब भी हम मेटल को किसी भी चीज से स्ट्रक करते हैं तो स्ट्रक करने से क्या होता है बेटा? उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं. इस प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मंदिर के अंदर जो घंटी लगी हुई होती है, ठीक है, स्कूल बेल जो होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? हमेशा मेटल की बनी हुई होती है. रीजन क्या है? क्योंकि मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? सोनोरस. अगर आपको पूछा भी जाए क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरस? सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कि मेटल किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज. मैं इस पर हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, डेंसिटी. जनरली जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है. किसके कंपैरिजन में? अगर हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों ऐसी मेटल है जिनकी डेंसिटी लो होती है, क्योंकि बेटा डेंसिटी हमें बताती है कि मेटल कितनी हैवी है. एज यू नो द डेंसिटी ऑफ मेटल इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई द मेटल्स कैन इजीली सिंक इनटू द वाटर. अगर आपके पास कोई आयरन ब्लॉक है, लोहे का आपके पास कोई पीस है, आपने उसको वाटर के अंदर डाला, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे हमने उसको पानी के अंदर डाला, वो लोहे, जो लोहे का पीस है वो सारा का सारा पानी के अंदर डूब गया. रीजन क्या होता है? वाटर में बेटा वही चीज सिंक करती है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है. क्लियर? अगर हमारे पास आयरन का एक पीस है और हम उसको मरकरी के अंदर डिप करते हैं बेटा, मरकरी एक लिक्विड मेटल है, अगर मैंने इस मरकरी के कंटेनर के अंदर आयरन ब्लॉक को डाल दिया तो जो आयरन ब्लॉक है वो इसलिए फ्लोट करता रहेगा. क्यों? क्योंकि जो मरकरी की डेंसिटी है
इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आयरन। क्लियर हुआ? बट सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी मेटल है जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई दीज आर लाइटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। मैं अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिफाइन करूं यहाँ पर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन होल्ड अ मैक्सिमम वेट विदाउट ब्रेकिंग। कि मेटल, सपोज करो हमारे पास ये एक मेटल का कोई पीस है, ठीक है, हमने इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ कुछ ना कुछ वेट लटका, तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे यहाँ पर झुकना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो जब हम इसके साथ दोनों तरफ एक वेट लटकाते हैं और जब हमने इसको उसको लगाया ऐसे, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? कंटिन्यूअसली बैंड होना शुरू हो जाता है। बैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से नीचे झुक रहे हैं, दोनों तरफ इसने वेट होल्ड कर रखा है। तो मैक्सिमम कितना वेट एक मेटल होल्ड कर सकती है बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? टेंसाइल स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम वेट मेटल कैन होल्ड विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे एक मेटल कितने ज्यादा से ज्यादा वेट को सहन कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेंसाइल। जितने भी पुल बनते हैं बेटा, जितने भी मकान बनते हैं, आपने देखा होगा सबके अंदर या तो हम सरिया यूज करते हैं या किसी जगह गाटा यूज होता है। किस चीज के बने हुए सारे? मेटल के। किस प्रॉपर्टी की वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज metals are good conductor of heat and electricity. This is also the physical properties of metal. Metals are good conductor of heat and electricity. इसका मैं रीजन यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, due to the presence of free electrons. किसकी वजह से? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आपके पास अगर एक मेटेलिक वायर है, क्लियर, हमने इस वायर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? इसमें से इजीली करंट पास हो गया। यहाँ पर हमने दोनों तरफ क्या लगा रखा है? प्लग या की जिसको बोल सकते हैं, इसको ऑन करते हैं, साथ इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे हमने इसको लगाया, हमने क्या देखा कि करंट इजीली इसमें से फ्लो हो रहा है। अब करंट किस में से फ्लो होता है? जो चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल क्या कंडक्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट फिर भी हम सिल्वर का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली मेटल, बहुत कॉस्टली है। अगर हम सिल्वर मेटल की वायर बाहर लगाना शुरू करें तो आप सोच सकते हो उसकी कितनी कॉस्ट है। तो इसको रिप्लेस करके हम किसका यूज करते हैं? सिल्वर की जगह पर कॉपर या एल्यूमिनियम। These two metals also is a very good conductor of electricity. क्लियर होगा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि हम एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करवाने के लिए। रीजन क्या होगा? बिकॉज दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिखा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। जितनी मेटल्स होती हैं, these are also the good conductor of heat. Reason due to the presence of free electron. जितने भी बर्तन हम यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, हम वो किस वजह से यूज करते हैं? क्योंकि वो किस चीज के बने? यहाँ पर वो मेटल की। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें से हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है। आपको मैं अगर एक जनरल एग्जांपल बताऊं, तो हमारे पास सपोज करो ये एक फाइन पेन है, ठीक है, हम जब इसको यूज करते हैं तो इसको किसी न किसी हैंडल से पकड़ रहे हैं। This is made up of completely metal and this one is made up of non-metal.
रीजन क्या है? क्योंकि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो कंप्लीटली इसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है। इसका काम क्या है? पकड़ना, ताकि हम इसको इजीली पकड़ सके, इसको होल्ड कर सके। अगर हम इसको भी मेटल का बनाएं तो जो हीट इस कंटेनर में ट्रांसफर हो रही है वो सारी हीट इसमें भी ट्रांसफर होगी फिर। तो क्या हम इसको होल्ड कर सकते हैं? नो। दैट्स व्हाई द हैंडल ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल, बिकॉज़ नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट। उसमें से हीट पास नहीं हो सकती, इसलिए जो होते हैं किस चीज के बने होते हैं? प्लास्टिक, बैकलाइट। क्लियर? दैट इज द रीजन मेटल्स का यूज हम किस में करते हैं? वाटर बॉयलर बनाने में, या जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स है इनको बनाने के अंदर हम मेटल का यूज करते हैं, बिकॉज़ दीस आर गुड कंडक्टर ऑफ। क्लियर हुआ? आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ये जितनी प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। इसी के बेस के ऊपर मैंने असाइनमेंट में 2-3 क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको असाइनमेंट में सेंड की है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.